अस्सलाम वालेकुम बच्चों। ब्रीच कोर्स मजमून रियाजी जमात हफ्तुम इसमें से 13वां दिन में आपका इस्तकबाल है। 13वें दिन में देखिए क्या दिया हुआ है। अददों पर अमल जुज दिया है, अददों पर अमल और कसरों पर अमल, और उसका अज्जा दिया गया अशरी कसर। यहाँ पर एक जिदोल दी गई बच्चों, देखिए इकाई दहाई सैकड़ा। यहाँ तक तो आप पढ़ते हैं सब, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख है ना। लेकिन इकाई के पहले क्या है, 10वां हिस्सा, 100वां हिस्सा, 1000वां हिस्सा, ये आप हमने पढ़े हैं शशुम जमात में, पंजुम जमात में ये पढ़े हैं बच्चों। जो हम 10वां हिस्सा, 100वां हिस्सा और 1000वां हिस्सा जो लेते हैं ना अशारिया में जो लेते हैं हम, जिस तरह से यहाँ पर एक अदद दिया गया है, देखो बच्चों देखिए 325.678। तो यहाँ पर अशारिया के बाद वाले हिस्सों को इकाई दहाई सैकड़ा, और अशारिया से पहले जो हिस्से लिए जाते हैं ये कौन सा है, 10वां हिस्सा, 100वां हिस्सा और ये 1000वां हिस्सा। तो यहाँ पर जो है अशारे के बाद जो कीमत बढ़ते जाएगी और अशारिया के बाद जो कीमत कम होती जाएगी। जैसे यहाँ पर जिदोल में इस हिस्से को बताया गया है बच्चों, देखिए अब जैसे यहाँ पर ये क्या है 5, 5 कहाँ आएगा, इकाई के मकाम पे आएगा, देखिए 5, फिर 2 दहाई के मुकाम पर, 3 सैकड़े के मुकाम पर, 5 इकाई के मुकाम पर, तो 5, 2 दहाई 20, 3 सैकड़ा 300। अब यहाँ पर अशारिया के पहले जो 6 है ये कहाँ आएगा, 10वें हिस्से में आएगा, यानी 10वां हिस्सा 6 का 10वां हिस्सा। इसी तरह 7, 7 का 100वां हिस्सा, और इसी तरह से 8 जो है 8 का 1000वां हिस्सा। यह अशारिया के पहले के हिस्से है और अशारिया के बाद, अशारिया के बाद के हिस्से और ये अशारिया से पहले वाले हिस्से। चलो मश्क करें। यहाँ पर कुछ सवाल हल करके बताए गए हैं बच्चों, देखिए 8 ज़र्ब 5/10, लेकिन यहाँ पर जो है ये ज़र्ब नहीं है बच्चों, यहाँ पर जमा की अलामत है, प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है। 8 जमा 5/10 बराबर, तो 8 जमा 0.5, ये 5/10, 5/10 जो है ये 5/10, तो इसका क्या है 5 का 10वां हिस्सा है ना। अशारिया लगाते हैं, पिछली जमात में हम पढ़े हैं बच्चों, यहाँ पर नीचे एक सिफर है, यानी क्या करेंगे एक हिस्से के बाद अशारिया लगाएंगे। 5 के पहले कोई हिस्सा नहीं, इसके लिए हम सिफर ले लिए, 0.5 ये होगा है। तो यहाँ पर इसको अशरी सूरत में इस तरह से लिखेंगे। अब इसकी जमा कर दिए, 8 जमा 0.5 यानी 8.5। 8 कहाँ जमा करना है हमको, इकाई में जमा करना है, अशारिया के बाद नहीं। तो यहाँ पर हो गया देखिए 8.5। इस तरह से यहाँ पर देखिए 2, यहाँ ज़र्ब नहीं है, जमा की अलामत आएगी। 2 जमा 7/100, तो 2 जमा 0.07, 2 सिफर है तो 2 हिस्सों के बाद अशारिया आएगा। तो यहाँ पर देखिए 2.07, 7/10 0.7, 14/10 1.4, 1 सिफर है तो 1 हिस्से के बाद अशारिया लगा दिए। 6/100, अब यहाँ पर एक ही हिस्सा है, इसके लिए 0.06, यहाँ पर 2 हिस्से चाहिए हमें। 513/100, अब यहाँ 3 हिस्से हैं और हमें 2 हिस्से के बाद अशारिया लगाना है। तो देखिए इकाई यहाँ 2 हिस्से छोड़ दिए, 1 2, 2 हिस्से के बाद अशारिया लगा दे, 5.13। आइए हल करें। मुरक्कब कसर को अशरी कसर में तहवील कीजिए। यहाँ पर कुछ मुरक्कब कसर दी गई बच्चों, उनको अशरी कसर में। अब यहाँ पहला सवाल है 96/10। नसब नुमा में जो है एक सिफर वाला हिस्सा है 10, यानी हमें क्या करना है, एक हिस्से के बाद अशारिया लगाना है। तो किस तरह से करेंगे, 96 लिखेंगे और यहाँ पर देखिए एक हिस्से के बाद अशारिया, यानी यहाँ पर 9.6। इस तरह से यहाँ पर 3 अदद सही 5/10। तो अब इसको किस तरह से करेंगे, यहाँ पर देखिए पहले नसब नुमा और सही अदद की ज़र्ब करेंगे। 10 दिया 30, 30 में 5 मिलाए क्या हो जाएगा 35। तो 35 है, तो यहाँ पर एक सिफर है नीचे नसब नुमा के, तो यहाँ एक हिस्से के बाद अशारिया लगा दिए, तो क्या आ गया 3.5। किस तरह से करना है देखो बच्चों, ये 4 ज़र्ब 100 जमा 52/100, इस तरह से नसब नुमा और सही अदद की क्या करना है, हमें ज़र्ब करना है, उसके बाद शुमार गुनिंदे में जमा करना है। तो अब यहाँ कितना हो गया, 4 ज़र्ब 100 400, 400 में कितना मिलाएंगे 52, तो कितना हो जाएगा 452/100।
तो अब यहाँ पर कितने सिफर हैं? 2 सिफर है, यानी क्या करना है, यहाँ पर हम लिखेंगे देखो 452। 2 सिफर है, 2 इनसे 2 मुकाम छोड़ेंगे, 1 2, 2 मुकाम के बाद अशारिया यानी 4.52। इसी तरह से 9 जमा 1/100, तो यहाँ पर इसी तरह से करेंगे 100 और 9 का ज़र्ब 900, 900 में 1 मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा 901। अब नसब-नुमा में कितने सिफर हैं? 1 और 2, 2 सिफर है, तो यहाँ पर 2 मुकाम छोड़ेंगे, 1 2, तो यहाँ पर अशारिया लगा देंगे, यानी क्या आ जाएगा 9.01। अब अगला सवाल देखिए बच्चों, एक सवाल दिए हुए हैं, दी गई अशरी कसर की मकामी कीमत लिखिए। जिस तरह से पहले वाले हमने एक जदोल में पढ़े थे बच्चों, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 10वां हिस्सा, 1000वां हिस्सा, 100वां हिस्सा, इस तरह से इसकी मकामी कीमत हमें बताना। अशरी कसर में दिया गया 3.23। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने एक जिदोल बनाए बच्चों, इकाई, दहाई और 10वां, 100वां, 1000वां। अब यहाँ पर देखिए 3.23। अब अशारिया के बाद जो हिस्सा है वो कौन सा है? इकाई वाला है, इकाई के मुकाम पर है, तो यहाँ पर हम 3 लिखेंगे। अशारिया से बाद, यहाँ पर अशारिया से पहले ये कौन सा हिस्सा है? 10वां, फिर इसके बाद आएगा 100वां। समझ में आया? 3 इकाई, 2 10वां हिस्सा, 3 का 100वां हिस्सा। इसी तरह से 54.45। अब 54 पहले यहाँ पर लेफ्ट साइड का जो रहता है ना, बाएं जानिब का हिस्से को लेंगे। सबसे पहले अशारिया के बाद पहले नंबर पे कौन सा है? इकाई वाला रहेगा 4, और 5 जो है दहाई में आएगा। अशारिया के बाद यहाँ पर देखिए ये आएगा 4 10वां में और 5 आएगा 100वां में। इसी तरह से 49.03, तो यहाँ पर हम लिखेंगे देखिए 9 जो है इकाई में और 4 दहाई में। अशारिया के यहाँ पर दाएं जानिब के हिस्सों को क्या आएगा? यहाँ पर अशारिया के 100वां सिफर 10वां में और 3 जो है 100वां में आएगा। इसी तरह से 0.47, यानी यहाँ पर इकाई में क्या आएगा? सिफर नहीं है कुछ भी, तो इसके लिए यहाँ पर सिफर लगाए हमने, ये यहाँ पर ही आएगा 4 10वां में और 7 100वां में। इसी तरह से 5.3, 5 जो है इकाई का हिस्सा है और 3 जो है 10वां हिस्सा है। यहाँ पर 1.03, यानी यहाँ पर 1 इकाई में आएगा और यहाँ ये 10वां हिस्सा, ये 100वां हिस्सा, और 3 जो है कहाँ पर आएगा? 1000वां में आएगा। देखो बच्चों यहाँ पर सिफर है, तो यहाँ कुछ नहीं आएगा। इस तरह से समझ में आया किस तरह से इसकी मकामी कीमत लिखनी है हमें।